परमात्मा के परम धाम पधारे। भगवत प्रेमियों, जब वो दोनों चले गए, भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। अब उसके बाद वृक्षों की गिरने की आवाज पूर्णनंदादिक ग्वाल वालों ने सुना। इतना जब तमाशा हो गया तब आवाज सुनाई पड़ी। नंद बाबा दौड़ करके आए, सारे ब्रजवासी दौड़ करके आए, मैया भी द्वार पर निकल करके आई। अरे बड़ा आश्चर्य है, आंधी नहीं आई, तूफान नहीं आया, तेज हवा नहीं चली, भूकंप नहीं आया, इतने पुराने वृक्ष अचानक आज कैसे गिर पड़े। तब तक देखा दोनों वृक्षों के मध्य में उखल से बंधे हुए भगवान भय से कांप रहे। भगवान भय से कांप रहे। जा सुत्रास डर कहां डर होई, भजन प्रभाव दिखावे सोई। जिसके डर से काल भी घबराता है, कराल महाकाल का वो परमात्मा भय से भयभीत कांप रहे। तो मैया से बोले, मैया क्या हमें ऐसे ही बांधे रहेगी? हमारे बंधन खोल दे मैया, हमें मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सारे संसार को मुक्ति प्रदान करने वाले परमात्मा मुकुंद मैया से मुक्ति की कामना कर रहे। भगवान का एक नाम है मुकुंद। तो मुकुंद भगवान को क्यों कहते हैं? मुकुंद का अर्थ क्या है? मुक्तिम ददात इति मुकुंदा, जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं वो भगवान मुकुंद हैं। तो जो परमात्मा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, आज वो परमात्मा मैया से मुक्ति मांग रहे हैं। भैया हमें मुक्ति दे दे, हमें मुक्त कर दे, उकल के बंधन से छोड़, बंधन खोल दे मेरे। धन्य है मैया यशोदा को। हाँ जी, स्वागत। जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कुछ भक्तों ने कथा में सहयोग किया है। 500 रुपया श्याम सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी चिठेरा। 250 रुपये विष्णु ठेकेदार, 500 रुपये धनपाल ठेकेदार, 500 रुपये ज्ञानी भगत जी, 100 रुपये टीटू भगत जी, सनौप ब्रह्म सिंह। ये सब भगवान की कथा में सहयोग करते हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, सुख शांति प्रदान करें। आज का प्रसाद केला का आजाद भगत जी, सनौप राम मूर्ति, उनकी तरफ से है। और कल का प्रसाद केला का धनपाल भगत जी ठेकेदार, उनकी तरफ से है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया यशोदा से कन्हैया मुक्ति की कामना कर रहे हैं। मैया हमारे बंधन खोल दे। यशोदा मैया ने कन्हैया को उकल के बंधन से मुक्त किया। नंद बाबा ने कहा, देवी कहीं ऐसे लाला को बांधा जाता है? वो तो आज हमारे देवताओं ने बड़ी कृपा करी है, हमारा लाला बच गया। वृक्ष जरा भी इधर उधर हो जाते तो लाला तो चकनाचूर हो जाता। ऐसी कभी मत बांधना महाराज, गलती होगी, कभी नहीं बांधना। नंद बाबा ने देखा सारे ब्रजवासी खड़े हुए थे। भैया जब से मेरा कन्हैया ब्रज में आया है तो रोज कोई न कोई उत्पात हो रहे हैं। कन्हैया जब 6 दिन का था तो पूतना आई, फिर तृणावर्त आया, आज ये वृक्ष गिर गए। अब हमारे गोकुल में उत्पात होने लगे हैं। ऐसे गोकुल में हमें अब नहीं रहना है। बरबलवास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। नरक में रहना श्रेष्ठ है, लेकिन दुष्टों के बीच में रहना अच्छा नहीं है। अब देखिए, दुष्टों का जो संग है, दुष्टों का जो साथ है, दुष्टों के बीच में यदि मजबूरी बस आपको रहना पड़े तो ये नरक से भी खराब है। क्यों? नरकम चेते पापम दुष्ट संगा प्रवर्तते। नरक में रहने से पाप कम होते हैं, क्षीण होते हैं, और दुष्टों के साथ रहने से पापों की वृद्धि होती है। इसलिए बरबलवास नरक करता था। नंद बाबा ने कहा, अब मैं गोकुल में नहीं रहना है,
ब्रजवासी बोले बाबा हम लोग गोकुल को छोड़ करके अब कहाँ रहेंगे, भाई इतनी गायें हैं, विशाल जगह चाहिए, विशाल स्थान चाहिए। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, हमने सबके रहने के लिए एक स्थान पहले से ही ढूंढ लिया है, अब हम लोग एक वन में रहेंगे। वन है। नंद बाबा ब्रजवासियों को बताते हैं वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणबीरुधम। हे ब्रजवासियों, हमारे समीप में ही एक वृंदावन है, वृंदावन में अपना जीवन यापन करेंगे, जहाँ गोवर्धन पर्वत है, यमुना का किनारा है, हमारी गायें गोवर्धन पर्वत पर घास चलेंगी, यमुना मैया में जल पिएंगी, हम सबका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। गोकुल को छोड़ के हम वृंदावन में चलेंगे। जय हो जय हो जय हो, अति उत्तम विचार है, हम सब सहमत है, चलिए। सब गोकुल को छोड़ करके वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान की गोकुल की लीला संपन्न हुई, अब इसकी आगे की भगवान की वृंदावन की लीला है। को साथ में लेकर के, ग्वाल वालों को साथ में लेकर के नंद बाबा पहुंचे हैं श्रीधाम वृंदावन में। वृंदावन में जाकर के अर्ध चंद्राकार अपने गाड़ियों को छकड़ों में खड़ा कर दिया और छोटा सा गांव बसाया, जिसको हम लोग नंद गांव कहते हैं। नंद गांव की जो बनावट है, उसका जो नक्शा है ना, जैसे आधा चंद्रमा होता है, इस प्रकार वो बसा हुआ है। नंद गांव बसाया नंद बाबा ने, और वहां जाकर के भगवान गोपाल कहाए हैं, प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। कैसा है वृंदावन? प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। ऊदों से ज्ञानी जहां आए पाठ पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। ब्रज की महिमा को कहे को बरने ब्रज धाम, जहां बसत हर श्वास में श्री राधे और श्याम। प्रेममयी श्री राधिका, प्रेम सिंधु गोपाल, प्रेम भूमि वृंदा विपिन, प्रेम रूप ब्रजबाल। सब लोग श्री वृंदावन पधारे हैं, तो चलिए हम लोग भी 2 मिनट के लिए अपना मन लेकर के चलते हैं वृंदावन में। कैसा है ये वृंदावन? वृंदावन धाम की जय हो। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी।
गिरिधर की गिरिधर की गिरिधर मेरे जन्म जन्म के फेरे मेरे जन्म जन्म के फेरे संतन की परसादी लेकर संतन की परसादी लेकर यमुना जल में नहाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी जमुना जल में नहाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी ओ सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी राधा वल्लभ की छवि न्यारी वल्लभ की छवि न्यारी मन में भागे रसिक बिहारी मन में भागे रसिक बिहारी भागे बाके बिहारी सब जाते जरा बाके बिहारी सब निस दिन नैने लड़ाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी इस दिन नैने लड़ाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी उसे नैना 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 उसे नैना 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 उसे नैना उसे नैना 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 उसे नैना 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 उसे नैना 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 उसे नैना सुना लगे हर देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी श्याम बिहारी से करके यारी श्याम बिहारी से करके यारी दुनियादारी भूल गई मैं दुनियादारी बंसी बटला लेकर झोंका बंसी बटला लेकर झोंका गोपेश्वर दूध चढ़ाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी गोपेश्वर दूध चढ़ाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सोना लगे कुटिया बनाऊंगी सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी कुटिया बनाऊंगी कुटिया बनाऊंगी कुटिया बनाऊंगी कुटिया बनाऊंगी घर जोगन का देश श्याम सर अलग चलाऊंगी घर जोगन का देश श्याम सर अलग चलाऊंगी राधे 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 वृंदावन राधे राधे मथुरा जी मेरा श्याम मिला दे
उस वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, राधे राधे कहना पड़ेगा, क्योंकि जिसका खाओगे उसका बजाओगे। वृंदावन में राधा रानी का राज्य है, वृंदावन की जो मालिक है राधा रानी है। हाँ जी भगत जी स्वागत। राधे राधे। राधे कुछ भक्तों का और सहयोग है कथा में। 500 रुपया महेंद्र भगत जी, 500 राहुल सनौप जयवीर भगत जी, 50 रुपये मांस सनौप मन्नो भगत जी, 500 रुपया ज्ञानो भगत जी जयवती, 1100 रुपया संतराम भगत जी श्री सीताराम भगत जी, 100 रुपया श्री रामी भगत जी। ये सब भगवान की कथा में सहयोग करते हैं। भगवान इन सब भक्तों पर कृपा बनाए रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन की बहुत बड़ी महिमा है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलखाए, तो मुक्ति कहे गोपाल सु मेरी मुक्ति बता। एक बार मुक्ति ने भगवान से कहा, महाराज हम तो सबको मुक्त करते हैं, लेकिन हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान ने कहा, अरे मुक्ति पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चल जाएं और ब्रजरज उड़ी मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। तो वृंदावन की वो भूमि है, वृंदावन वो स्थान है जहां मुक्ति को भी मुक्ति मिलती है, वो वृंदावन है। बड़ी सुंदर महिमा है वृंदावन की। श्री वृंदावन में निवास करने लगे और वृंदावन में पहुंच करके दीपावली का पर्व मनाया गया। कार्तिक अमावस्या को होती है दीपावली, और कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी की जब तिथि आई, अब भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा अब हम गाय चराने के लिए जाएंगे। तो भगवान की गौचारण लीला प्रारंभ हुई। तो कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसको कहते हैं गोपाष्टमी। बहुत बड़ी महिमा है। इस तिथि पर जो गाय का पूजन करता है, गाय को चारा खिलाता है, भगवान गोविंद की असीम कृपा उसको प्राप्त होती है। तो पहले तो गाय सेवा करनी चाहिए, गाय गौ पालन करना चाहिए। यदि कोई मजबूरी है, व्यवस्था नहीं बन सकती, तो जिनके यहाँ गाय को चारा खिलाएं, दाना पानी की व्यवस्था कर दें, इतना भी अच्छी बात है। तो भगवान गोपाष्टमी पर गौचारण करने के लिए जाते हैं वृंदावन में। वृंदावन की वनस्थली में भगवान श्याम सुंदर गौचारण करने लगे, और कंस को जब पता लगा, बारी बारी से कंस ने तमाम दैत्यों को भेजा भगवान को मारने के लिए, और भगवान सबका उद्धार करते हैं। अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर सबका भगवान उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं पूर्व जन्म के श्रापित हैं। किसी न किसी महात्मा ने श्राप दिया है, श्रापवश ये राक्षस दैत्य बने हैं। भगवान एक एक करके सबका उद्धार कर रहे हैं। और वृंदावन में ही भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। गौचारण लीला में ब्रह्मा जी को हो गया था अभिमान कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं, और भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। आसमान में उड़ने वाले धरती को पहचान किसी का रहा नहीं, अभिमान किसी का नहीं रहा। रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, बाली का नहीं रहा, इंद्र का नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो चल करके देखा जाए, जो ब्रह्म
पृथ्वी का महाभार हरण करने के लिए भूतल पर अवतार लेकर के आया है ब्रजमंडल में, उस ब्रह्म की कौन सी लीला चल रही है। ब्रह्मा जी इधर आ रहे हैं, उधर बछड़े चरते चरते दूर निकल गए। ग्वालों ने कहा कि बड़ी तेज भूख लगी है, हम लोग भोजन करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है भोजन करिए। तो भोजन प्रारंभ हुआ। श्रीदामा बोला कन्हैया मेरी भैया ने कल की बासी छाछ भेजी है, जरा ताजा अपना माखन तू हमें खिला दे। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने अपना माखन उसको दे दिया, ये लो तुम खा लो। तो उसके मुंह में भरी हुई थी छाछ। तो भगवान ने कहा जरा अपनी छाछ हमें पिला दो। बोला कन्हैया कैसे पिला दे अपनी छाछ। भगवान की सारी लीला ब्रह्मा जी का मोह भंग करने के लिए। तो भगवान ने क्या किया, श्रीदामा के गाल पे गुलचा मारा, अंदर छाछ भरी हुई थी, जो गुलचा मारा बाहर निकल गई। भगवान उसको चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर के ये तमाशा देखा। ब्रह्मा जी सोचे ये सब क्या हो रहा है, ये कैसा ब्रह्म है। अरे बड़े बड़े यज्ञों में वेद मंत्रों के द्वारा आवाहन करने पर भी जो परमात्मा प्रकट होकर के भोग स्वीकार नहीं करता, आज ये ब्रह्म ग्वाले की झूठी छाछ खा रहा है, ये कैसा ब्रह्म है। अरे ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्म की लीला नहीं हो सकती, ये तो कोई साधारण ग्वाला है। ब्रह्म तो मैं हूँ, मैंने सृष्टि की रचना की है, यदि ये ब्रह्म है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। आज ब्रह्मा जी भगवान की माया में फंस गए, परीक्षा लेना चाहते हैं। तो परीक्षा कैसे हो, भगवान ने सोचा जब तक इनको मौका नहीं मिलेगा तो परीक्षा कैसे होगी। बछड़े चरते चरते दूर निकल गए। भगवान ने कहा भैया तुम लोग यही भोजन करो, हम जाकर के अपने बछड़े वापस कर लाएं। तो भगवान बहाने से वहां से चले गए। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उठाया बछड़ों, उठाया ग्वालों को लेकर के कंदरा में बंद कर दिया। उधर ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को भी हरण किया, बछड़ों को लेकर के गुफा में बंद कर दिया। सारे वन प्रांत में भगवान अन्वेषण करने लगे, खोज करने लगे, ढूंढने लगे। बछड़ों का कोई पता नहीं, जब हो तो मिले। तो ब्रह्मा जी ने बंद कर रखे। अब भगवान लौट करके वहीं आए। भगवान ने देखा तो पत्तल पर भोजन रखा हुआ है, ग्वाले गायब है। तो भगवान ने सोचा यहाँ वहां बछड़े भी नहीं, यहाँ ग्वाले भी नहीं, मामला क्या। जो भगवान ने ध्यान से देखा, समझ गए भगवान ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई है। ब्रह्मा जी ये सब लीला है। तो क्या किया, ब्रह्मा करके अब देखा जाए अब क्या हो रहा। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा तो बछड़े चर रहे और ग्वाल खेल रहे। अब ब्रह्मा जी चक्कर में, हमने इनको गुफा में बंद करके रखा, यहाँ कहाँ से आ गए। गुफा में देखा जाए, गुफा में देखा वहां सब सो रहे। जंगल में देखा तो यहाँ चर रहे, कभी गुफा में, कभी जंगल में, कभी गुफा में, कभी जंगल में, कभी गुफा में, कभी जंगल में। ब्रह्मा भाग रहे, ब्रह्मा जी परेशान, दौड़ रहे, ब्रह्मा जी नाच रहे। अरे सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। अरे सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। अरे हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। अरे सब जगत नारायण है। अब भगवान को एकांत में पाकर के ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में जाकर के गिर गए और प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। नौमीड्यते ब्रवकुसे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय। वनयस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु,
लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। जी कहते हैं जिस प्रकार सांवले बादलों में बिजली की कांति है, उसी प्रकार आपके सामने स्वरूप पर इस पीतांबर की दिव्य कांति है। हाथ में वेणु लिए हुए, कौर लिए हुए, हे नंद के पुत्र, लक्ष्मी के पति, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। उत्छे परम गर्भगत से पादयो, आप ही मेरे माता पिता हैं, हम आपकी संतान हैं। अपनी संतान क्षमा करेंगे। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो हाथ पैर भी चलाता है, लेकिन माता बुरा नहीं मानती। आप अपनी संतान मान करके हमारे किए हुए अक्षम्य अपराध को क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने भाव भरी भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर के भगवान बोले नहीं। कितने नाराज हैं आज भगवान ब्रह्मा जी से। देखो, अपराध इंद्र ने भी किया है, किया है। इंद्र ने भगवान की स्तुति की है 10 श्लोकों में, ब्रह्मा जी ने भगवान की 24 श्लोकों में, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से नहीं बोले तो इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। अच्छा, ब्रह्मा के अपराध में और इंद्र के अपराध में अंतर क्या था? अंतर ये था कि इंद्र ने जो अपराध किया है, ब्रजमंडल को डुबाने के लिए कोप किया, मूसलाधार वर्षा कराई, सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। माने सारे ब्रजवासी भगवान के साथ 7 दिन रात रहे एक स्थान पर। भक्त और भगवान का मिलन हुआ। जो इंद्र का अपराध था, उस अपराध से भक्त और भगवान एक जगह मिल गए। और ब्रह्मा का जो अपराध था, ब्रह्मा जी के अपराध से भक्त और भगवान अलग अलग हो गए, बिछड़ गए। तो ब्रह्मा का अपराध बड़ा है, इंद्र का अपराध छोटा है। तो भगवान ब्रह्मा जी से नहीं बोले। और अंत में ब्रह्मा जी ने जो वृंदावन की शोभा को देख करके ब्रह्मा जी भगवान से कहने लगे, महाराज ऐसा करिए, ब्रह्मलोक में कोई दूसरा ब्रह्मा नियुक्त कर दो। अब वृंदावन को छोड़ करके ब्रह्मलोक जाने का मेरा मन नहीं करता। तो आप लोग विचार करिए, आखिर वृंदावन की कोई तो महिमा होगी जो ब्रह्मा जी वृंदावन को छोड़ करके ब्रह्मलोक नहीं जाना चाहते। मुझे ब्रह्मलोक अच्छा नहीं लगता, ब्रह्मलोक हमें नहीं जाना, हमें आप अपने बना दे दो। कुछ भी बना लो, मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूं। वृंदावन गोकुल की बहुत बड़ी महिमा है। आपने नाम सुना होगा रसखान का, मुस्लिम संप्रदाय का भक्त हुआ है रसखान। मानुष हो तो बही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। जो पशु हो मिली कालीन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धीन मझार। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। पाहन हो तो बही गिरि को, जो धरो कर चक्र पुरंदर कारण। वीरस्थान की भावना क्या है कि ब्रज धूरी प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहूं। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जालो सो नाथ बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सुनात छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। वृंदावन छोड़कर मैं न जाऊं कहीं, मुझे करनी है मोहन तेरी चाकरी। ब्रह्मा जी वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहते। मुझे वृंदावन में कीट पतंगा बना लो, मोर बना लो, गाय बना लो, ब्रज धूल बना लो,
लेकिन वृंदावन में हमें निवास दे दो। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान ने इस लीला के माध्यम से जी का मोह भंग किया। इसके बाद बहुत सी कथा है, काली का प्रसंग है। आप लोगों ने कई बार कथा आप सुन चुके हैं अनेक विद्वानों के द्वारा कि भगवान काली देह में कूद करके विषैले कालिया नाग का निग्रह करते हैं। काली के फलों पर सवार होकर के परमात्मा ने तांडव किया है और काली नाग को नाथ करके भगवान काली देह से बाहर करते हैं। काली देह का जो जल विषाक्त हो गया था भगवान उस जल शुद्ध बनाए। भगवान ने काली नाग को नाथा, लेकिन भगवान ने काली नाग को मारा नहीं। यदि चाहते तो भगवान मार सकते थे, काली नाग को नहीं मार सकते थे, भगवान ने मार सकते थे, लेकिन भगवान ने काली नाग को मारा नहीं, केवल भगवान ने काली नाग को दंडित किया है। ये सब क्या है? समय बहुत कम है, भगवान भी होना है, समय कथा का पूरा हो चुका है। तो आगे प्रमुख भाव में आपको यहां सुनाऊं और पश्चात गोवर्धन की पूजा हो। ये जो काली नाग है ये रहता कहाँ है? यमुना की हिलक, यमुना जी में रहता है कालिया नाग, क्योंकि काली देह जो है वो यमुना का ही एक हिलक है। कालिया नाग रहता है यमुना जी के पेट में। और यमुना जी कौन है? ये यमुना जी है भगवान की पटरानी। भगवान की जो अष्ट पटरानियां हैं उनमें जो चौथी पटरानी है वो कालिंदी यमुना जी है। भगवान ने यमुना जी के साथ में विवाह किया है। यमुना है भगवान की पटरानी और कालिया नाग रहता है यमुना जी के गर्भ में। पत्नी के पेट में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? बच्चा। वो अपना बेटा होता है। जो अपनी पत्नी के पेट में रहता है वो अपना बेटा होता है। तो भगवान पुत्र मान करके यमुना भगवान की पटरानी है और पटरानी के पेट में कालिया नाग रहता है। तो पुत्र जान करके पुत्र भाव से भगवान ने कालिया नाग को छोड़ दिया। देखो यदि बच्चा कोई अपराध करे तो बाप दंड तो देता है, उसको गलती की सजा तो देता है, लेकिन उसको मारता थोड़ी। तो भगवान ने कालिया नाग को सजा दी है, कालिया नाग को भगवान ने दंड दिया है। और अंत में जो नाग पत्नियां थी वो भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन खल निग्रहाय संयमनावतार। हे महाराज, आपने हमारे स्वामी कालिया नाग को जो दंड दिया है ये न्याय किया है, क्योंकि आपका भूतल पर अवतार खलों पर संयम करने के लिए ही होता है। भगवान का अवतार दुष्टों पर संयम करने के लिए ही होता है। तो नाग पत्नियों ने कहा आपने बड़ी कृपा की है। जिस चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, हमारे स्वामी ने पता नहीं ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आपने अपने चरण ही इसके शीश पर रख दिए। अब महाराज भगवान ने कहा ऐसा करो, कुछ वरदान मांग लो। जब भगवान ने नाग पत्नियों को वरदान के लिए कहा तो नाग पत्नियां भगवान से क्या वरदान मांगते हैं? महाराज, स्त्री नामना साधु सोच्या नाम पति प्राणा प्रदेताम। यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हमारी झोली में हमारे प्रीतम के प्राणों की भीख डाल दो। हमारे पति को सदा सदा के लिए समाप्त मत करना। यदि आज आपने हमारे पति को मार दिया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, मेरी जिंदगी बोझ बन जाएगी। न तंत्री विद्यते वीणा न चक्रो विद्यते रथाः न तथाहि सुख में देते पतिं विजाहि आत्मजा। जिस प्रकार वीणा का एक तार टूटने पर सारी वीणा बेकार हो जाती है, रथ का एक पहिया टूटने पर सारा रथ बेकार हो जाता है, उसी प्रकार जो पति सदा सदा के लिए चला जाता है तो नारी का जीवन बेकार हो जाता है। कि जिय बीनु देह नदी बीनु बारी, नदी बिहारी तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तेस नाथ पुरुष बिनु नारी।
जीवात्मा के निकल जाने पर देह बेकार हो जाती है, जल के सूख जाने पर नदी बेकार हो जाती है, उसी प्रकार पति के न रहने पर पत्नी का जीवन बेकार हो जाता है। पति के बिन पतझड़ शरीर है, उतर जात श्रृंगार, पति बिन सूना सब संसार। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है, ये दुनिया भी पति ही से है, वो दुनिया भी पति ही से है। तो नाग पत्नियां अपने प्रीतम के प्राणों की भीख मांग रही हैं भगवान से, तेरे स्वामी को मारना। भगवान ने कहा ठीक है, एक शर्त पर हम काली नाग को जीवित छोड़ सकते हैं, तुम लोग काली देह को छोड़ करके रमणक द्वीप चले जाओ। काली नाग ने कहा मैं काली कुंड को छोड़ करके बाहर जाऊंगा, गरुड़ हमें खा लेगा, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। संत सौबरी के श्राप के कारण गरुड़ यहाँ नहीं आ सकता। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, हे काली नाग, तुम्हारे फण पर हमारे चरण का चिन्ह हो चुका है, चिन्ह को पहचान करके गरुड़ तुमसे अब नहीं बोलेगा। भगवान